बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबर की। जी हाँ, कमिश्नर सिस्टम को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार कब से ये लागू होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अब संकेत इस बात के कि जल्द ही पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है वो लागू हो सकता है। बताया ये जा रहा है कि गृह विभाग ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम का बेसिक प्रारूप तैयार कर लिया। इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। करीब एक हफ्ते में भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हो जाएगी। उनके अलावा उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी और सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। इन्हें आईपीएस की विभिन्न धाराओं से जुड़े अधिकार सौंपे जाएंगे। इनके अलावा पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियम, एनएसए से जुड़े अधिकार, राज्य सुरक्षा अधिनियम, जिला बदर के अधिकार, प्रिजनर एक्ट, देह व्यापार से जुड़े अधिकार भी सौंपे जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। हाल में आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से ऐलान किया गया था और उसके बाद से ही लगातार कोशिशें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, लेकिन अब इस बात के संकेत कि एक हफ्ते के भीतर इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में आपको कुछ बड़ी बातें हम बता देते हैं, क्या कुछ खास रहेगा ये आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, पुलिस आयुक्त इसमें एक रहेंगे। ये पूरा सिस्टम क्या है जरा वो आप समझिए। आयुक्त एक इसमें रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये बताएं कि पुलिस उपायुक्त की जो संख्या है वो इसमें 8 हो जाएगी। भोपाल और इंदौर में इसे शुरू किया जाएगा। सहायक पुलिस आयुक्त यहाँ पर 29 रहेंगे। इनको अलग अलग जिम्मेदारियां यहाँ पर दी जाएंगी, अलग अलग पावर्स इनको मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि ये जो पूरा सिस्टम है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसे बनाया जाएगा। नए जो अधिकार होंगे वो सीआरपीसी की धारा 107, 116, 144 और 133 होंगे। यानी कि ये जो अधिकार है वो मिलेंगे। पुलिस एक्ट का जो अधिकार है वो मिल जाएगा, यानी कि जब ये सिस्टम लागू होगा तो मोटरयान अधिनियम के भी अधिकार यहाँ पर मिल जाएंगे। पुलिस के नए अधिकार, यानी कि अब पुलिस को और भी एक बड़ी जिम्मेदारी इस रूप में मिलेगी, क्योंकि अब एनएसए के तहत भी अधिकार मिल जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका के तहत भी जो पावर्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अब क्या होगा कि जिला बदर करने का भी अधिकार उन ऑफिसर्स को मिल जाएंगे। प्रिजनर एक्ट के भी जो पावर्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि वो इसको लेकर फैसला ले सकते हैं। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का भी अधिकार मिल जाएगा, तो इसको लेकर भी वो फैसला ले सकते हैं पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लागू हो जाने के बाद। इसके अलावा शासकीय गोपनीय अधिनियम का भी अधिकार जो है वो मिल जाएगा। तो ये कुछ पावर्स हैं, कुछ अधिकार हैं जो कि मिल जाएंगे। बातचीत करने के लिए इस वक्त वासु चौरे मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। वासु, मुख्यमंत्री ने जब ऐलान किया तब से इस बात को लेकर कयास लग रहे थे कि आखिरकार किससे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, भोपाल की, इंदौर की, पुलिस कमिश्नर के रूप में क्या सिस्टम होगा। अब एक हफ्ते के बीच में, एक हफ्ते के बाद हम ये समझे कि अब जो चेहरा है वो भी सामने आ जाएगा और तमाम जो प्रक्रिया है वो भी संपन्न हो जाएंगी। बिल्कुल प्रिया, देखिए पहली बार मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है लागू की जा रही है और मध्य प्रदेश के जो 2 सबसे बड़े शहर हैं, राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस कमिश्नर जो सिस्टम है वो लागू किया जाएगा। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुलिस को अब और सशक्त और मजबूत और स्वतंत्र करने का काम जो है वो सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से इसके पीछे की जो सरकार की मंशा है वो यही है कि अपराधों की रोकथाम की जा सके, ग्राउंड लेवल पर जो सारी चीजें होती हैं उन पर पुलिस का बेहतर कंट्रोल हो और जो पावर्स पुलिस को अब तक नहीं मिली थी, चाहे जिला बदर की बात हो, धारा 144 लगाने की बात हो, रासुका की बात हो, इन तमाम चीजों के जो फैसले होते हैं वो पुलिस स्तर पर, पुलिस कमिश्नर लेवल पर अब जो है वो लिए जा सकेंगे। और निश्चित रूप से इससे पुलिस के हाथ और भी ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि इसके पहले ये देखा गया था कि ग्राउंड लेवल पर अगर कोई एक्शन लेना है, कोई बड़ी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए पुलिस जो अधिकारी हैं उनको कई लेवल्स पर जो परमिशंस हैं उससे गुजरना पड़ता था, जिसमें काफी ज्यादा समय भी जाया होता था और कई सारे जो अधिकारी थे उनका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता था। इससे कहीं ना कहीं जो कलेक्टर है, जो एडीएम और एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं उनके कुछ अधिकार भी जो हैं वो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके पास आएंगे। और ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में पुलिसिया जो व्यवस्था है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे इंदौर की अगर हम बात करें तो पिछले समय का ग्राफ देखें तो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। इसमें अगर पुलिस ज्यादा सशक्त होती है, ज्यादा स्वतंत्र होती है तो अधिकार क्षेत्र जो है पुलिस का बढ़ेगा और जो बड़ी कार्रवाई है वो पुलिस अपने स्तर पर कर सकेंगी। और वहीं अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो वहां पे लगातार हम देखते
रहते हैं, धरने प्रदर्शन, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, तो बहुत सारी जो चीजें हैं, आंदोलन है, वो चलते रहते हैं। ऐसे में उन पर जो एक्शन लेना है वो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर ले सकेंगे। कर्फ्यू लागू करना है, 188, 144 की जो कार्रवाई होती है वो करनी है, तो ये सारे जो काम है ये पुलिस स्तर पर किए जा जिस तरीके से आपने कहा कि कोशिश यही है कि अपराध पर अंकुश लगे और इसी वजह से ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। हालांकि कमिश्नर सिस्टम प्रणाली को लेकर देखिए मध्य प्रदेश में पहले भी चर्चा हुई है वासु, लेकिन अब एक ठोस कदम उठाया गया, अब ऐलान भी सीएम ने कर दिया। लेकिन इन सब के बीच प्रारूप को लेकर लोगों के जहन में भी तमाम तरह के सवाल हैं। बीते दिनों गृह मंत्री से भी जब सवाल पूछा गया था कि क्या जहां पर अन्य राज्यों में जहां पर ऑलरेडी व्यवस्था है क्या उस तरीके से ही मध्य प्रदेश में भी होगा, पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बिल्कुल अलग होगा। तो क्या ये समझा जाए कि सिस्टम को लेकर भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ सकती है? बिल्कुल प्रिया, देखिए अगर दूसरे राज्यों की हम बात करें तो सभी जगहों की जो भौगोलिक स्थितियां रहती है और तमाम जो सामाजिक दृष्टिकोण से देखें या क्राइम की दृष्टि से देखा जाए तो सारी स्थितियां जो है वो भिन्न रहती हैं। मध्य प्रदेश की स्थितियां अलग हैं। भोपाल और इंदौर में पहली बार ये सिस्टम लागू किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो विधि विशेषज्ञ हैं, जो लॉस के एक्सपर्ट हैं, जो पुलिस सिस्टम के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठकर जरूर जो चर्चाओं का दौर है वो चल रहा है। और ये भी जानकारी सामने आ रही है, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि एक खाका जो है वो तैयार कर लिया गया है, यानी कि एक ड्राफ्ट कमिश्नर प्रणाली का लगभग तैयार हो चुका है। इसको अब मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और तमाम जो अधिकारी हैं जिनको इस पूरे सिस्टम के बारे में पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि जानकारी है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सहमति के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बाद ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है इसको पास कर दिया जाएगा और उसके अनुसार फिर आने वाले हम समय में देखेंगे कि भोपाल और इंदौर में जो अभी पुलिस तंत्र है उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। और उम्मीद जरूर हम प्रिया ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की जो शिकायतें अब तक सामने आती हैं, चाहे पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर हो, चाहे बढ़ते हुए क्राइम के ग्राफ को लेकर हो, या फिर जनता और पुलिस के बीच में सामंजस्य को लेकर जो बातें सामने आती है, इन तमाम चीजों का जो हल निकलेगा और जो सिस्टम है वो और भी ज्यादा बेहतर होगा। जो समस्याएं हैं आम जनता की वो दूर हो। बहुत धन्यवाद आपका वासु, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।